अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, मैथ्स के लिहाज से फीसद मिकदार। ठीक है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी भी कंपाउंड के मैथ्स के लिहाज से फीसद मिकदार कैसे हम मालूम कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पाया। मैथ्स के लिहाज से अगर आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। कहते हैं मैथ्स के लिहाज से फीसद मिकदार का मतलब क्या है। कहते हैं किसी कंपाउंड की मैथ्स के लिहाज से फीसद मिकदार का मतलब यह है कि इसमें मौजूद हर एलिमेंट की फीसद मिकदार का पता करना। किसी कंपाउंड में एलिमेंट, कोई भी मौजूद एलिमेंट है, उसकी फीसद मिकदार है कितनी। मतलब लाइक हमारे पास कंपाउंड होता है क्या है, मतलब हमारे पास कंपाउंड बच्चे उसको बोलते हैं जो डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के ना आइटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि ये पानी है, पानी हमारे पास हाइड्रोजन भी इसमें मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के ना आइटम से मिलकर बना होता है, ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट होते हैं किसी एक किस्म के एटम्स को हम बोलते हैं एलिमेंट। मतलब ऑक्सीजन है तो ये एक एलिमेंट, कहीं पे हाइड्रोजन होगा या हीलियम खाली होगा तो वो एक एलिमेंट है। तो कहते हैं हम लोगों ने फीसद मिकदार में मालूम क्या करना है कि ये अगर हमारे पास एक कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन की कितने मिकदार है, कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है, मैथ्स के लिहाज से वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिहाज से फीसद मिकदार का मतलब क्या है, इसमें मौजूद हर एलिमेंट की फीसद मिकदार का पता होना। कि अगर ये मेरे पास कंपाउंड है तो मुझे इसमें पता करना है कि हाइड्रोजन कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है, हमारे पास फीसद मिकदार, ऑक्सीजन है तो इसकी फीसद मिकदार कितनी है। अब वो कहते हैं फीसद मिकदार मालूम कैसे करते हैं, उसका तरीका ये कहते हैं किसी भी एलिमेंट की फीसद मिकदार मालूम करने का तरीका क्या है कि हम फर्ज करें कि एक कंपाउंड है जिसके आपके पास टोटल कितना मैस है 100 ग्राम, कि आपने फर्ज कर लिया या आपने जो कंपाउंड है इसका मैस कितना लिया 100 ग्राम। अब मुझे इसमें पता करना है कि अगर टोटल इसका मास 100 ग्राम है, उसमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं और उसमें ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोग उसके फीसद मिकदार मालूम कर सकते हैं मैथ्स के लिहाज से। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने, मतलब हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके आपने कितने लिए 100 ग्राम्स लिए। अब हमने पता करना है कि किसी भी एलिमेंट के ग्राम्स इसमें कितने हैं। मतलब हमारे पास लाइक कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपने किसी एलिमेंट की फीसद मिकदार मालूम करनी है तो हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है हमने उस कंपाउंड के 100 ग्राम्स लेने हैं और हमने पता करना है उन 100 ग्राम्स में से उस एलिमेंट के कितने ग्राम है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे जस्टिफाई कर दी है कि हमारे पास अगर 100 ग्राम मैं इसके ले लूँ इस कंपाउंड के, तो मुझे इसमें पता करना है हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं, ऑक्सीजन के मैंने कितने ग्राम्स इस्तेमाल किए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उन किसी भी एलिमेंट के ग्राम्स की पता किया जाता है कि टोटल कंपाउंड अगर 100 ग्राम है उसमें कितने उसके ग्राम्स हैं। ठीक है, कहते हैं उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन के इस फार्मूले की मदद से भी मालूम कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की अगर आपने फीसद मालूम करनी है, मिकदार मालूम करनी है, तो उस एलिमेंट का जो हमारे पास मैस होगा उसको डिवाइड कर देंगे उस कंपाउंड के टोटल मैस के साथ। ठीक है, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे इसमें कहता है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट का मैस है उसको कंपाउंड के मतलब जो भी एलिमेंट है, आप इसको चाहे ना लिखिएगा, आप सिर्फ ये लिख लें कि एलिमेंट का मैस मतलब कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसका मैस डिवाइडेड बाय कंपाउंड का टोटल मैस जो है ना उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट को भी लिख सकते हैं। कंपाउंड में मौजूद का मतलब है आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं, तो मैं हाइड्रोजन का मैस डिवाइडेड बाय पूरे इस कंपाउंड का मैस लिख दूंगी, या फिर ऑक्सीजन का निकालना चाह रहे हैं तो ऑक्सीजन का मैस डिवाइडेड बाय इस पूरे कंपाउंड का मैस लिख दूंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसके जरिए आप किसी भी एलिमेंट की फीसद मिकदार मालूम कर सकते हैं। कहते हैं आप फीसद मिकदार मालूम जो हमने कर ली इसका फायदा क्या है। कहते हैं इससे पहले फायदा ये है कि ये एक मुफीद अमल है। कैसे, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड कितना खालिश है। मतलब उसमें पता चल जाता है कि कंपाउंड में मेरे पास हाइड्रोजन कितना मैंने इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन मैंने कितना इस्तेमाल किया, तो उसके कंपाउंड के खालिश होने का पता चल जाता है। कहते हैं इसके अलावा इससे हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी मालूम कर सकते हैं। तो ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर, जैसे मैंने अभी टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये अगले हमारे टॉपिक से। अब एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कोई भी कंपाउंड हो ना उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बताता है। मेरे पास नाइट्रोजन है, उसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। तो जो टोटल हमारे पास एटम्स की तादाद होती है ना वो हमें किसी भी कंपाउंड में उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से पता चलती है।
एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है बच्चे, उसको स्मॉलेस्ट कितना इसके ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको कितना स्मॉलेस्ट लिया जा सकता है, रेशियो कितनी हो सकती है, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से ट्राई करते हैं। ये देखिए ये नाइट्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन इसका डबल है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि जितना भी हमने नाइट्रोजन लिया ऑक्सीजन उसके डबल है, तो इसके स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो हमने इसको टोटल इसकी एम्पिरिकल फार्मूला में टोटल एटम्स की तादाद नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ इन दो एटम्स के दरमियान होल नंबर रेशियो बताता है कि जितनी नाइट्रोजन है ऑक्सीजन उसके डबल होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि उस कंपाउंड में टोटल एटम्स की तादाद कितनी थी, हमारे पास नाइट्रोजन कितने थे, ऑक्सीजन कितने थे। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, कहते हैं अब कंपाउंड की हमने फीसेस मालूम करनी है तो या तो हम उसको फार्मूला मैथ्स की मदद से मालूम कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल की मदद से भी हम उसको ली जा सकती है, मालूम की जा सकती है। जैसे मैंने कहा ना, इस फार्मूले में हम लोग कंपाउंड का या तो मैथ्स लेते हैं, टोटल मैथ्स आपको दिया होता है, या फिर कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स लिया होता है। कहते हैं कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स अगर हमने मालूम करनी है मिकदार, या तो हम उसका फार्मूला मैथ्स यूज़ कर लेंगे कंपाउंड की टोटल मिकदार में, या फिर हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल में हम देख लेंगे कि हमने कितने ग्राम्स लिए हैं टोटल उसके लाइक कंपाउंड के। ठीक है, कहते हैं दो तरीके हैं जिसमें हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट की फीसद मिकदार को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं, ये बेसिकली एक पूरा एक टॉपिक है कि किसी भी कंपाउंड के फीसद मैथ्स के लिहाज से फीसद मिकदार मालूम करने का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में पता किया जाए कि डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो उसकी कितने मिकदार है, अगर ऑक्सीजन है तो उसकी कितने मिकदार है। ठीक है, तो उसको बेसिकली मालूम करने का एक तरीका होता है। अब हमने मालूम कैसे करना है, या तो हम एलिमेंट के मैथ्स को कंपाउंड के फार्मूला मैथ से डिवाइड कर देते हैं, या फिर एलिमेंट के मैथ को कंपाउंड के मैथ से डिवाइड कर देते हैं। ये कैसे हम देखते हैं, इसको मिसालें दी हुई हैं, ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, उसमें देखते हैं किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं मिसाल नंबर 15.9 है, कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फीसद मालूम मिकदार मालूम करें। अब ये देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया हुआ है, कहते हैं इसकी फीसद मिकदार मालूम करें, मतलब इस कंपाउंड में बताएं कैल्शियम कितनी परसेंटेज है, कितनी इसकी है, ऑक्सीजन की कितनी है, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना इसमें, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग है, और हाइड्रोजन की अलग से मालूम करके बताएं। तो कहते हैं इस मतलब एक कंपाउंड है, इसमें कहता है हर एक एलिमेंट की अलग से परसेंटेज मिकदार मालूम करके बताएं। तो अब इसमें हमारे पास हर एलिमेंट के लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मुझे इस कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स पता होना चाहिए, मुझे टोटल इसका टोटल मैथ्स तो पता हो, फार्मूला मैथ्स तो वो कैसे निकालेंगे, हम हर एलिमेंट का फार्मूला मैथ्स है या फिर कह लें एटॉमिक मैथ्स है ना, उसको राइट डाउन करेंगे। मैंने कहा था हर एक एलिमेंट का ना एटॉमिक मैथ्स है या फिर हम कहते हैं मोलर मैथ्स है ना बच्चे, वो पीरियोडिक टेबल से हमें पता चलता है। जैसे कैल्शियम है बच्चे, ये कैल्शियम का हमारे पास 42 होता है, ये मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के नीचे उसका लिखा होता है। हाइड्रोजन है इसका 1 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन है इसका 16 है, तो ये यहाँ पे हर एलिमेंट का मोलर मैथ्स या फिर एटॉमिक मैथ्स आपको उसको मिल जाएगा एलिमेंट के सिंबल के नीचे। तो कैल्शियम का 40 होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उनके एटॉमिक मैसेज को हमने जमा करना होता है। ठीक है, कैल्शियम का 40 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पे देखें ब्रैकेट के साथ लगा कर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का टोटल कितना हो जाएगा 32। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे 1 होता है, लेकिन इसके भी 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना ओवरऑल बन जाएगा, एटॉमिक मैस सबको जमा करेंगे तो ये 40 बन जाएगा। अब इस टोटल एटॉमिक इसका फार्मूला मैथ्स कितना आया, इसका टोटल हमारे पास इस कंपाउंड का वो आया 74। अब हमने हर एक एलिमेंट की लहदा परसेंटेज निकालनी है। मुझे ये देखिए आप कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर उसका मैथ्स हमें नहीं गिवन कंपाउंड का, हमें उसका नहीं मैथ्स बताया हुआ, पहला तरीका तो ये है कि आपको उसका मैथ्स बताया जाए। जैसे बताया गया था कि कंपाउंड के अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें हमने हर एलिमेंट के कितने ग्राम्स है उसको मालूम करना है। ठीक है, अब कहते हैं अगर आपको बताया ही नहीं गया, उसका मैथ्स ही नहीं बताया गया, तो आप उसका फार्मूला मैथ्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मूला मैथ्स मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। अब हर एलिमेंट का जितना मैथ्स होगा उसको फार्मूला मैथ्स से डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने परसेंटेज निकालनी है, फीसद मिकदार मालूम करनी है कैल्शियम, तो कैल्शियम के मैथ्स को मैं टोटल इसके मैथ्स से फार्मूला मैथ्स से डिवाइड कर दूंगी। तो कैल्शियम का मैथ्स कितना था मुझे, किसी भी एलिमेंट का अगर निकाल रही हूँ तो पहले अगर मैं कैल्शियम का निकाल रही हूँ तो कैल्शियम का मेरे पास फार्मूला मैथ्स था या एटॉमिक मैथ्स था 40 को मैं टोटल के साथ डिवाइड कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ, वो इसकी परसेंटेज दे देगा। अब मैंने किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं मुझे, ऑक्सीजन तो 2 है, तो मैं ऑक्सीजन का अगर निकालना चाह रही हूँ तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, टोटल के साथ। तो ऑक्सीजन 2 थे तो उसका टोटल एटॉमिक मैस कितना था 32, उसको डिवाइड कर दिया 74 के साथ। फिर मैं किसका निकालूंगी, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में बच्चे मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ब्रैकेट के दो बाहर 2 लगाने का मतलब है ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है,
तो दो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा, दो हाइड्रोजन का, तो ये 2 को 74 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल इसकी परसेंटेज आ जाएगी। मुझे परसेंटेज में निकालने के लिए ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, जब आपके पास कोई मैथ्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ बता दिया हुआ कि आपने फीसद मिकदार मालूम करनी है, तो आपने वहां पे ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपने पहले कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स निकालना है और फिर बारी बारी हर एलिमेंट का जो मैथ्स है उसको टोटल कंपाउंड के फार्मूला मैथ्स के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इन केस अगर आपको कंपाउंड का मैथ्स दिया हो तो ये अगली एग्जाम्पल उसमें दी हुई है, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। कहते हैं कंपाउंड के 8.657 ग्राम अब आपको मैस दे दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कंपाउंड के इतना टोटल मैस है, ठीक है। उसको एलिमेंट्स में जब उसके तहलील किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, तो हमारे पास इसमें कार्बन के कितने ग्राम्स आ जाते हैं, 5.217। हमारे पास हाइड्रोजन के इतने ग्राम्स आ जाते हैं और ऑक्सीजन के इतने आते हैं। कहते हैं इन सब एलिमेंट्स के फीसद मिकदार मालूम करें। मुझे अब सिंपली इसमें तो कोई फार्मूला मैथ्स निकालने की जरूरत नहीं, इसमें कंपाउंड का मैथ्स है, ठीक है। टोटल मैथ्स आपके पास है, हर एलिमेंट का अलग-अलग मैथ्स भी है। तो फीसद मिकदार मालूम करने के लिए अगर मैंने कार्बन की फीसद मिकदार मालूम करनी है तो इसकी मिकदार को इसके मैथ्स को टोटल मैथ्स से डिवाइड कर दूंगी। तो ये देखें, इसको मालूम करने के लिए क्या होता है, एलिमेंट का मैथ्स डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैथ्स। तो अगर मैंने इसकी मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगी, इस मैथ्स को इस टोटल मैथ्स से डिवाइड कर दूंगी। तो मैथ्स कार्बन का कितना था, 5.217। टोटल कंपाउंड का कितना था, 5.657। तो इसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इसकी फीसद मिकदार आ जाएगी। अगर मैं हाइड्रोजन की निकालना चाह रही तो इसके मैथ्स को इस टोटल मैथ्स से डिवाइड कर देंगे, तो 0.962 ग्राम्स को टोटल से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 2.478 को इसी तरह से हम डिवाइड कर देंगे 8.657 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये सब की परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। अगर तो मैथ्स गिवन है तो सिंपली हर एलिमेंट के मैथ्स को टोटल मैथ्स से डिवाइड कर देंगे। अगर आपके पास मैथ्स गिवन नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है, इस फार्मूले की मदद से, ये जो इक्वेशन है कि आप कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स निकालेंगे। टोटल फार्मूला मैथ्स मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट टेबल से पता चलेगा कि हर एलिमेंट के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको जमा करेंगे। एटॉमिक मैसेज मैंने कहा था हर एलिमेंट के ना यहाँ पे नीचे लिखा होता है इसका, ठीक है। इसको एटॉमिक मैथ्स भी कहते हैं, इसको मोलर मैथ्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी यूज किया जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। और दूसरा कहते हैं ये आगे सिर्फ और सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर फीसद मिकदार मालूम हो जाए तो हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा ये डिटेल में ना हम अगले टॉपिक्स में देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं हमारे पास ये जो फीसद मिकदार है कंपाउंड की टोटल जो मिकदार है, बेसिकली या तो ये हो सकता है कि उसका आपको फार्मूला मैथ से पता चल जाए। जैसे यहाँ पे आपको उसकी टोटल मैथ्स कंपाउंड के बारे में नहीं पता था तो हमने उसका फार्मूला मैथ्स निकाल लिया, ठीक है। हमने उसको खुद पीरियोडिक टेबल से खुद निकाल लिया। या फिर कहते हैं आपको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हुए ना आपको उसकी मिकदार बता दी जाए। जैसे प्रैक्टिकल करते हुए आपको इसकी मिकदार बता दी गई है कि आपने इतने ग्राम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे। आगे पूरी जांच के लिए ना हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल है काइंड ऑफ। कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ना हमारे पास मौजूद, ये टोटल एक कंपाउंड है, ठीक है। कहते हैं इसमें मौजूद सल्फेट की फीसद मिकदार मालूम करें, सल्फेट आयन की। अब मेरी एक बात देखिए, मुझे यहाँ पे कोई ग्राम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए हुए, तो यहाँ पे फिर अगेन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाला फार्मूला मैथ्स वाला, ठीक है। ये वाला, ठीक है। कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स निकालेंगे, जो भी एलिमेंट का मैथ्स है उसको टोटल ओवरऑल कंपाउंड के फार्मूला मैथ्स से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मेन हमारे पास काम क्या है, पहले हम लोगों ने एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला मैथ्स निकालना है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास वही पूरी जांच है। एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने फार्मूला मैथ्स निकालना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला मैथ्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास पहले तो एल्यूमिनियम हम इस्तेमाल करें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास या मोलर मास हमारे पास पीरियोडिक टेबल से कैसे निकलेगा। एल्यूमिनियम चाहिए हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसका 26.98 होता है, तो इसको 27 लिया जाता है। तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। सल्फर है, सल्फर का 32 होता है। ये अगेन आप यहाँ से पीरियोडिक टेबल से ही देखेंगे, सल्फर का हमारे पास 32 होता है, ये इसके नीचे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है, 16 होता है। तो ये ओवरऑल उसने ना पहले हर एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम का 27 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब यहाँ पे कहते हैं हमारे पास हमने, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस सल्फेट आयन का निकालना चाहूँ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका निकालना चाहूँ, तो वो कैसे निकलेगा। जी, अब सल्फर हमारे पास है, सल्फर एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है। सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे O4 है, मतलब ओवरऑल हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। तो 4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करके ना 32 में ऐड कर देंगे, तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा 96। ये सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन का। अब अगर मैंने टोटल पूरे कंपाउंड का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, एल्यूमिनियम का लिखूंगी, उसमें ये ऐड कर दूंगी। एल्यूमिनियम के मेरे पास कितने हैं, दो। एक एल्यूमिनियम का हमारे पास कितना था 27, तो 27 को हमारे पास दो एटम्स आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। अब सल्फेट आएंगे, टोटल मेरे पास इसका कितना था एटॉमिक मास 96 था।
लेकिन आपके पास तो सल्फेट आयन 3 है, तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 288। अब टोटल एटॉमिक मास हमने इस पूरे कंपाउंड का निकालना है, तो इस पूरे सल्फेट आयन को एल्यूमिनियम के साथ ऐड करेंगे, 54 में 228 को ऐड कर देंगे तो 342 इसका पूरे का आ जाएगा। हमने इस कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स हमने निकाल लिया। अब हमने एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, विच इसके मुझे मैथ्स का पता होना चाहिए, उसको टोटल के साथ डिवाइड कर दूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ। जिस सल्फेट आयन का हमने निकाला था, सल्फेट आयन का हमारे पास कितना होता है 96, लेकिन आपको पता है इस कंपाउंड में सल्फेट आयन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं 3, तो फिर 96 नहीं लेंगे 288 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 288 डिवाइडेड बाय टोटल मैथ्स, हमारे पास फार्मूला मैथ्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 84.21% आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देख लिया कि हम इसको न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। अच्छा, एक्सरसाइज में मुझे ये भी सवाल है 15.3, कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम की परसेंटेज मालूम करें। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट, वही आपको कोई मैथ्स वगैरह नहीं दिया हुआ, तो आप पहले क्या करेंगे, इस कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स निकालेंगे और इसमें जो भी हमारे पास सोडियम का एटॉमिक मैथ्स होगा उसको टोटल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.3, सोडियम बाइकार्बोनेट का पहले हमने क्या निकालना है, फार्मूला मैथ्स निकालना है। फार्मूला मैथ्स कैसे निकालेंगे, इन सबके एटॉमिक मैसेज को जमा कर देंगे, सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ये अगेन मैंने आपसे कहा था हमारे पास पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। सोडियम का बच्चे इसके नीचे आप देखेंगे ना, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली होता है, हमारे पास 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ये हमारे पास अगर कार्बन का देखें मुझे, ये हमारे पास 12 होता है। तो सबके हमने एटॉमिक मैसेज यहाँ पर लिख दिए और सबको एडअप करेंगे। मतलब हमारे पास सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का मेरे पास 1 होता है। जितने डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, सबके एटॉमिक मैसेज को जमा करते हैं, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करके ना ये हमारे पास 48 आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आ जाएंगे, इनको जमा करेंगे तो ये टोटल हमारे पास इसका मोलर मैस आ जाएगा या फिर इसका फार्मूला मैस आ जाएगा। अब हमने तो सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का जितना एटॉमिक मास है ना उसको टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सोडियम का 23 था, 23 को हमने टोटल 84 के साथ डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो इसकी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, ये टॉपिक बच्चे जो है बेसिकली वही अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड है। मतलब कोई एक आपको मिसाल में पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल्स में कोई एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल दे सकते हैं, या कोई चेक ये जो पूरी जांच है इसको एज अ न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आ सकता है। उसके अलावा ये टॉपिक में भी हमारे पास पूछा जा सकता है कि मैथ्स के लिहाज से फीस मिकदार आप किस तरह से लिखेंगे। उसमें आप ये थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे कि अगर आपके पास फीस किसी भी कंपाउंड के फीस मिकदार का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में आपने पता करना है कि हर एलिमेंट का कितनी फीस मिकदार मौजूद है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कंपाउंड के 100 ग्राम्स है, तो किसी भी एलिमेंट के फीस मिकदार का मतलब है कि उस 100 ग्राम्स में उस एलिमेंट के कितने ग्राम्स हैं, ठीक है। मतलब आपने अगर 100 ग्राम ले लिए हैं किसी भी कंपाउंड के, लाइक इसके अगर 100 ग्राम्स ले लिए तो इसमें हाइड्रोजन की कितने ग्राम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स हैं, तो वो इस एलिमेंट की फीस मिकदार हो जाएगी। और अगर कहीं पे आपको उसके ग्राम्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो आप उसके फिजा मिकदार किस तरह से मालूम कर सकते हैं। आप कंपाउंड का फार्मूला मैथ्स लेंगे और किसी भी एलिमेंट के मैथ्स को फार्मूला मैथ्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहते हैं इसका फायदा क्या है, इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, या आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। कहते हैं ये जो हमारे पास अगर एलिमेंट के कंपाउंड के फिर मिकदार मालूम करनी है तो हम लोग कंपाउंड को या तो फार्मूला मैथ से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिक टेबल से हम कैसे उसको मालूम कर सकते हैं, या फिर आप लैब में जाके आपको बता दी जाती है कि उसकी कितने ग्राम्स हमने लिए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए। तो ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी जो न्यूमेरिकल है, चाहे वो मिसाल है, चाहे वो हमारे पास फौरी जांच है, या वो एक्सरसाइज है जैसे हमने न्यूमेरिकल देखा, कोई भी न्यूमेरिकल में पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब करना पूरा टॉपिक ही है। मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।